आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा क्लासेस पर। तो कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने कल की वीडियो में किया था सरफेस एंड वॉल्यूम। मीन्स आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज नंबर 13। तो जो 13 एक्सरसाइज है उसके 13.1 के हम क्या कर चुके हैं, 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं नेक्स्ट जो पेंडिंग है जितने भी, वो हम करते हैं। सो क्या करा रहे बेटा हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 5 हम कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक ऑफ ईच ऑफ इट्स एंड। The length of entire capsule is 14 mm and diameter of capsule is 5 mm. Find the surface area of the capsule. क्या कह रहा है, आपके पास ना कोई मेडिसिन का कैप्सूल है और कैप्सूल किस फॉर्म में है बच्चों, कि बीच में क्या है आपका, बीच में है सिलेंडर टाइप और साइड में आपका क्या है, 2 हेमिस्फीयर। क्या है, 2 हेमिस्फीयर। इस तरह से आपका क्या है बच्चों, कैप्सूल दिया हुआ है। ठीक है, अब कैप्सूल में 2 हेमिस्फीयर है, बीच में सिलेंडर है। तो अब ये कह रहा है कि जो इसका कैप्सूल का डायमीटर वो 5 है, मतलब जो डायमीटर है ये कैप्सूल का वो कितना है, 5 mm। और जो टोटल आपकी क्या है, इसकी एंटायर लेंथ जो है कैप्सूल की वो कितनी है, 14 mm। तो आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया। क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब बच्चों आपको पता है कि जो कैप्सूल है वो ये कह रहा है किसका बना हुआ है, कि बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है और साइड में क्या है, 2 हेमिस्फीयर। क्या है, 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 2 हेमिस्फीयर का एरिया निकालो, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया निकालो, सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है, इसमें एक तरफ तो क्या है सिलेंडर, एक तरफ क्या है सिलेंडर और दूसरी तरफ क्या है, हेमिस्फीयर। क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर। सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया का, 2πr/h। 2πr/h। रेडियस कितनी गिवन है आपको सिलेंडर के लिए बच्चों, जो रेडियस है ये डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर। तो डायमीटर से रेडियस बनाएंगे, जैसे हेमिस्फीयर है तो इसके लिए डायमीटर गिवन है। आपको पता है दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, क्या है, दोनों के लिए सेम है ये। ठीक है, तो जो डायमीटर है वो कितना है, 5। तो रेडियस कितना हो जाएगा, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ, 5/2। तो यहां से रेडियस क्या होगा, इसका भी सेम होगा, दैट इज 5/2। अब जो टोटल लेंथ है बच्चों किसकी, कैप्सूल की, वो कितनी है, 14 mm। अब हमें क्या चाहिए, आपको पता है कल भी मैंने कराया था कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है दैट इज इक्वल्स टू इट्स हाइट। कि जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस उसकी हाइट के इक्वल होता है। तो इट मीन्स अगर इसका रेडियस 2.5, जैसे 5/2 अभी बताया मैंने, तो ये 2.5 यहां से इसकी हाइट हो जाएगी, ये निकल जाएगा, और 2.5 यहां से ये निकल जाएगा। इट मीन्स 2.5 और 2.5 कितने, टोटल 5। और टोटल लेंथ कितनी है, 14। 14 में से हम क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। जो हाइट आएगी आपकी सिलेंडर की वो कितनी आएगी, 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5। 2 हेमिस्फीयर है तो एक की 2.5 है, दूसरे की भी 2.5 है। तो क्या हुआ, 14 माइनस 5 इजिकल्स टू 9। जो हाइट आई है सिलेंडर की वो कितनी आएगी बच्चों, 9। अब जो हेमिस्फीयर है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सरफेस एरिया का 2πr²। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम, 22/7। और r क्या गिवन है बच्चों आपके पास, 5/2। 5/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, 7, 2 से 11। अब ये नहीं जाएगा किसी पे भी, तो 5 5 से 25। 25 को किससे करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 275 अपॉन में क्या है, 7। अब यहां से सिलेंड्रिकल का निकालेंगे तो सिलेंड्रिकल का 2πr/h होता है CS से, अभी मैंने आपको बताया। तो 2 इंटू पाई कितना है, 22/7। r कितना है आपके पास, 5/2। और h कितना है बच्चों, 9। कितने, 9। 2 से 2 कैंसिल आउट और यहाँ से 22 5 110, 9 9 90 अपॉन में क्या आएगा,
7, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का आपके पास क्या है CS है वो कितना आएगा बच्चों 990 अपॉन, क्या करेंगे हेमिस्फीयर का भी हम कर चुके हैं, क्या है हेमिस्फीयर का आपके पास 275.7, बट ये किसका है, एक हेमिस्फीयर का है बच्चों, किसका है, सिंगल हेमिस्फीयर का, आपके पास हेमिस्फीयर है कितने 2, कितने 2, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, तो क्या करेंगे 275 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना है आपके पास 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 115 और 2 जा 4 1 5 550 अपॉन 7। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, क्या फाइंड करना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है कैप्सूल का इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CYL प्लस हेमीस्फीयर की दोनों हेमीस्फीयर प्लस बीच में क्या आपका सिलेंड्रिकल पार्ट, इन दोनों का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल्स होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, एंटायर कैप्सूल के होगा इक्वल। तो आपके पास कितना आया है बच्चों, एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है 990 अपॉन 7 प्लस हेमिस्फीयर का एरिया भी हमने फाइंड किया है 550 अपॉन क्या है बच्चों 7, क्या आया है 7। अब क्या करेंगे हम बाई टेकिंग द एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 7, एलसीएम सेम है तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस करना सीधा, इनकी प्लस करेंगे कितना आएगा 0 9 5 14 9 5 14 और 15 अपॉन में क्या आएगा 7। अब ये 7 से क्या हो रहा है इजिली डिवाइड हो रहा है, किससे 7 2 जा 14 7 2 जा 14 0, मतलब जो आपके पास क्या आया है, जो आपके पास क्या है सरफेस एरिया है किसका कैप्सूल का, वो क्या है आपके पास 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या है 220 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कितना है 220 mm में था ना तो स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। गॉट इट, समझ आया, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को बच्चों लाइक शेयर करते रहा करो, कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि मैम वीडियो अच्छी है नहीं लगी, आपको समझ आया नहीं आया, जैसे भी आपके कमेंट है जरूर बताया करो। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टेंट इज इन शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, कहते हैं कि एक टेंट है किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, क्या है कॉनिकल टॉप है उसका। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4, हाइट और डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का दिया हुआ है, एंड the salient height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent, also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square। क्या निकालना है आपको, कह रहा है एक टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7, एक टेंट है किसकी फॉर्म में कि सिलेंड्रिकल पार्ट है और कॉनिकल क्या है उसका टॉप, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और कॉनिकल उसका क्या हो गया पार्ट, ये हो गया कॉनिकल, ये आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है, ऊपर कोन है नीचे ये। अब क्या दिया हुआ है सिलेंडर की हाइट और डायमीटर, सिलेंडर की हाइट है 2.1 मींस इसकी जो हाइट है सिलेंडर की बीच मतलब इस सिलेंडर की हाइट है जो यहाँ तक ये कितनी है 2.1, और जो इसका डायमीटर दिया हुआ है सिलेंडर का वो कितना है बच्चों, डायमीटर है आपके पास 4, कितना है 4 मीटर। और सेलेंट हाइट कल भी बताया था कि जो सेलेंट हाइट होती है वो होती है आपकी ये तिरछी वाली हाइट, और ये कितनी दी हुई है 2.8 मीटर। आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, पहले हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ कैनवास निकालेंगे, उसके बाद क्या आपके पास कि अगर कॉस्ट दी हुई है 500 पर मीटर स्क्वायर, तो आपको बताना है कि जो कैनवास को बनाने के लिए जो कॉस्ट यूज होगी वो क्या होगी। तो सब कुछ तो गिवन है बच्चों, इसमें एक सिलेंडर है एक कॉन है, तो यहां क्या लिखेंगे हम सिलेंडर, और इधर क्या लिखेंगे कॉन। सिलेंडर के लिए क्या निकालेंगे, एरिया ही निकलता है, एरिया ही निकालेंगे। तो सिलेंडर के लिए जो रेडियस है वो कितना होगा बच्चों,
बेस दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ है कितना 4, डायमीटर ये ना 4 दिया हुआ है डायमीटर इसके लिए, ठीक है। तो डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितना होगा 4/2 मीन्स 2। और हाइट कितनी है सिलेंडर की, हाइट भी गिवन है 2.1। तो क्या निकालेंगे एरिया, तो एरिया क्या होगा सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 2 है और h कितना है 2.1, 2 पाई r h। और यहां पर क्या है कौन, तो कौन के लिए आपका r कितना है 4 मीटर है, तो 4 का हाफ हो जाएगा 2। और कौन के लिए हाइट कितनी आपकी, हाइट नहीं ये क्या आपका L, क्या गिवन है सेलेंट हाइट गिवन है, L गिवन है, तो L कितनी है 2.8 मीटर, कितने 2.8। और जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों किसका, कोन का, वो क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब हम यहां से फाइंड करेंगे पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 22.7, आर कितना है 2 और एल कितना है 2.8, क्योंकि ये जो इक्वल है ना ये दोनों का, ये इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो जो इसका आर होगा वही क्या होगा सिलेंडर का जो आर होगा वही किसका होगा, कोन का भी आर होगा। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई 7 से इसको करेंगे 3 जा तो 0.3, यहां से 7 को करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 0.4। अब मल्टीप्लाई करते हैं 22 2 जा 4 जा 88 को 3 से करेंगे 264, एक नंबर के पीछे पॉइंट है, मतलब 26.4 हो गया यहाँ से। और यहाँ से कितना आएगा पाई आर एल, तो 88 2 जा 178, तो 17.8 कितना आएगा 17.8। अब हम क्या करेंगे टोटल क्या निकालेंगे एरिया किसका, इस पूरे सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना होगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस कोन का, तो क्या लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे CSA ऑफ कोन प्लस सिलेंडर। अब बच्चों CSA कोन का कितना है 17.8 आया है, प्लस इसका कितना है 26.4 आया है, तो कितना हुआ ये टोटल 8 12 7 6 13 1 14 2 और 3 1 4 मीन्स 44.2 मीटर स्क्वायर, 44.2 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, ये मल्टीप्लाई सही है 22 4 जा 88 88 2 जा 176 होता है इसको। फिर आपके पास बोलता है बच्चों ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टोटल एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। देखो अब क्या है हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास आपको निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू क्या गिवन है आपको, ये कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ। अच्छा अब रेट क्या है उसका, रेट क्या है भाई कैनवास बनाने के लिए बच्चों 500 पर मीटर स्क्वायर, तो 500 कितना है 1 मीटर का है, और आपके पास एरिया कितना आया है 44.2 कितना है, ये फिर हो जाएगा 44 ही आएगा, ये यहाँ भी ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो कितना आएगा ये 44 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 44 इंटू 500, तो कितना हो जाएगा ये कितना आएगा 5 4 20 22,000 कितना आएगा बच्चों 22,000। तो आपके पास क्या आई है कॉस्ट आई है, किसको बनाने के लिए, पूरे इस टेंट को बनाने के लिए जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है 22,000, कितनी आई है बच्चों 22,000। क्लियर, ये देख लेना थोड़ा सा, इसमें ये था कि 88 2 176 होता है और यहाँ पर ये 44 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट, इट मींस ये अप्रोक्स आएगा, नियरेस्ट आएगा। तो कह रहे कि एक सॉलिड सिलेंडर में से एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, पहले तो ये देखेंगे हम,
ठीक है, ये सॉलिड आपको क्या दे दिया, सिलेंडर दे दिया सॉलिड, जिसकी हाइट कितनी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर, और जिसका डायमीटर कितना गिवन है 1.4, मतलब इसका डायमीटर कितना गिवन है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा आपका 0.7। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब कहता है कि कौन है ना, कोई कौन, वो सेम डायमीटर और सेम हाइट से कोई होलोड आउट, मतलब कोई निकाल लिया गया है यहां से, ठीक है, कोई कौन काट लिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट। अब देखो बच्चों, ये कह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग का निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर निकालोगे, CSA ऑफ क्या निकालोगे, कौन निकालोगे, ठीक है, और क्या करना है हमें, एक बॉटम का और रहेगा आपका, ठीक है, तो बॉटम के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर है क्योंकि ये तो इसमें आ गया, तो वो पाई r स्क्वायर और हो जाएगा। तो देखो हम करते हैं, इसमें सिलेंडर है आपके पास, फटाफट एक बार करा देती हूं मैं इसको, और ये क्या है आपके पास, कौन, सिलेंडर के लिए पाई 2 पाई आर एच अभी कराया, कौन के लिए पाई आर एल, पाई आर एल, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना होगा 0.7 और एच कितना दिया है 2.4। यहां से एल फाइंड करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर मीन्स 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो ये एक ट्रिपलेट बनता है, ठीक है, 49 हो जाएगा, 576, ये 625 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2.5, यानी कि एल जो है ये फाइंड करके देख लेना, तो एल आपके पास क्या आएगा 2.5, आर ये है, तो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 0.7 और एल कितना है 2.5, 7 से 7 आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 और 2 पॉइंट्स क्या करेंगे तो 5.50, क्या हो जाएगा बस 5.50, और यहाँ से 7 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 48 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69, ये आपका बनेगा 1056, 1056, 2 पॉइंट है तो 10 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास 56। अब जो बेस है उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो बेस है, बेस के लिए पाई आर स्क्वायर, आपको पता है सर्कल होता है, तो बेस का और निकालेंगे हम, तो बेस के लिए क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है 0.7 इंटू 0.77 से 7 कैंसिल, 22 7 जब 154 और 2 नंबर क्या आएगा तो क्या हो जाएगा 154। ये खुद कर लेना, एक बार रफली करा रही हूं मैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको चाहिए रिमेनिंग सॉलिड का, तो कितना बचेगा, यही तो निकाल रहे हैं, टोटल वैसे थोड़ी ना कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा बच्चों 2 पाई आर एच कौन पाई आर एल, और ये तीनों को प्लस कर देंगे, तो 10.56 प्लस 5.50 प्लस 1.54 17.70, तो अप्रोक्स नियरेस्ट बोला है ना, तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पूछा है, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, एक सॉलिड सिलेंडर में से सेम बेस सेम डायमीटर का काट लिया गया है, तो बताओ अब सेम बेस सेम का काट लिया गया, तो बताने के लिए क्या है कि हमें तो बाहर का ही तो निकालना है, ये इसी में से तो है, तो इसका निकाल देंगे हमें एरिया, ठीक है, कौन का, और फिर जो बेस बच जाएगा उसका, जो ये बच जाएगा ना बेस, तो इसके लिए क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में तो बता देना, एक बार मैंने रफली किया, आप इसको कर लेना अच्छे से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 9, क्या कह रहे हैं 9 आपसे, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure। अच्छा इसमें फिगर भी गिवन है, height if the height of the cylinder is 10 cm and base radius 3.5 find the total surface area of the article। और ये देखो आपका ये डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से गिवन है, ये आपका डायग्राम गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, जो आर्टिकल्स बना हुआ है हेमिस्फीयर है दोनों तरफ और बीच में क्या है सिलेंडर, ठीक है, बीच में सिलेंडर दोनों तरफ हेमिस्फीयर है। अब इनका क्या दिया हुआ है, जो हाइट है इसकी हेमिस्फीयर की वो कितनी, सॉरी हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दी हुई है कितनी 10,
पूरा ही सिलेंडर है, उसमें से 2 हेमिस्फीयर काट लिए गए हैं, ठीक है। और जो इसकी क्या बोला, ये रेडियस 3.5, जो रेडियस है सिलेंडर की वो कितनी है, 3.5। क्या पूछा है, कह रहा है कि आपको बताना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का निकालने के लिए आपको पता है 2 क्या है, हेमिस्फीयर है, 1 क्या है, सिलेंडर है, निकाल दो। तो 1 क्या है, सिलेंडर, और 2 क्या है, हेमिस्फीयर। सिलेंडर के लिए रेडियस कितना दिया हुआ है, 3.5, हाइट कितनी दी हुई है, 10। हेमिस्फीयर के लिए रेडियस कितना है आपके पास, 3.5। CSA का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2πRH। हर क्वेश्चन में सिलेंडर आ रहा है बच्चों, हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है। तो सिलेंडर का तो आपको रट गया हो गया फॉर्मूला की होता क्या है, ठीक है, 2πRH। हर उसमें 9 के 9 क्वेश्चन में 1-2 को छोड़ के आपका सब में सिलेंडर आया, हेमिस्फीयर भी ऑलमोस्ट आया ही है, ठीक है। तो 2πRH, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 3.5 और H की वैल्यू कितनी होगी, 10। यहाँ से 2πr² होता है हेमिस्फीयर का, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और R की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 10 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 7 से कितना आएगा, 5, ये कितना होगा, 220, 22 2 ज़ा 44, 44 5 ज़ा 220 मीटर स्क्वायर। क्या आया है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। यहाँ से इसका कितना होगा, 7 5 ज़ा 0.5 अपॉन 10 करेंगे, क्यों, क्योंकि सोल्व हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा और 5 से कितना 7, 2 से कितना 11, तो ये कितना होगा, 11 7 ज़ा 77। बट ये 77 बच्चों किसका है, 1 हेमिस्फीयर का है। और कितने हेमिस्फीयर होलोड आउट किए हैं, 2 हेमिस्फीयर। तो 2 का करने के लिए क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स जो सरफेस एरिया है ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 154। कितना होता है, 77 2 154। अब क्या निकालना है आपको, टोटल क्या निकालेंगे, यही निकाल देती हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू कितना है, 220 प्लस 154। क्यों, क्योंकि सिलेंडर का एरिया प्लस किसका हम करेंगे, हेमिस्फीयर का एरिया। क्या करेंगे बच्चों, सिलेंडर का प्लस हेमिस्फीयर का। तो क्या लिखेंगे, यहां अगर लिखो तो लिख दो आप, ठीक है। चलो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम में आप लिख के आओगे ना कि हाउ टू क्वेश्चन अटेम्प्ट आप करोगे, कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसी से मार्क्स मिलेंगे आपको। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल is equals to surface area of cylinder plus surface area of hemisphere। तो कितना होगा, सिलेंडर का है 220 प्लस हेमिस्फीयर दोनों का है 154, इनको प्लस करेंगे तो 374 मीटर स्क्वायर। कितना है आपके पास, 374 मीटर स्क्वायर। जो टोटल आर्टिकल का है वो है आपके पास एरिया, कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल है दैट इज सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 374। तो ये टोटल कितना हो गया, 374। बच्चों 13.1 में 9 ही क्वेश्चन है, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराए हैं। किसी बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 13.2 का भी एक फर्स्ट क्वेश्चन में सिंगल क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हमें 13.2 ही करनी है, फटाफट हमें सिलेबस खत्म करना है। और डेली आप अगर मेरे साथ करते हो ना बच्चों, जो मैं करा रही हूँ, तो भी आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे साथ एग्जाम तक जुड़े रहना, ठीक है। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, जनवरी तक हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। मैथ्स का तो कोशिश करूंगी दिसंबर लास्ट तक हो जाए, या फिर जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक हो जाए, कोशिश यही रहेगी। दिसंबर लास्ट तक तो शायद पॉसिबल ना हो पाए, बट फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूंगी और कोशिश करूंगी कि आपका हो जाए सिलेबस, बट फिर भी सिलेबस आपका जरूर कंप्लीट हो जाएगा। PYQs हम करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो जुड़े रहें लास्ट तक मेरे साथ। लेकिन अभी मैं एक क्वेश्चन उसका करा देती हूँ 13.2 का, कि क्या है आपके पास 13.2 और क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 13.2 का। अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर
रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सॉलिड है किस शेप का, कौन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, कौन किस पे खड़ा है, हेमिस्फीयर पर, तो ये हेमिस्फीयर है। ठीक है बच्चों, क्या है ये हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर पर क्या है, कौन है। ठीक है, ये आपका हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर पर क्या है, कौन। ठीक है, क्या है आपका कौन। अब रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 कि दोनों की ही रेडियाई कितनी है, यानी कि दोनों के लिए जो रेडियस है या फिर रेडियाई है वो कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। फिर है एंड हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, और जो हाइट है कॉन की वो कितनी है, इक्वल्स टू रेडियस। तो रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो कौन भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता है बच्चों, यहां पर क्या बोल रहा है, वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। ठीक है, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम। और लास्ट जो एक्सरसाइज मैंने कराई है 13.1 उसमें पूछ रहा था सरफेस एरिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम वाले फॉर्मूले यूज होंगे। अब आपको पता है सॉलिड किसका बना हुआ है, एक कोन है और एक क्या है, हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही तो होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। और ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन फॉर्म ऑफ पाई, यानी कि आपको क्या करना है, पाई की फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। किसकी फॉर्म में, पाई की फॉर्म में। तो आपको पता है 1/3 पाई की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, पाई को पाई रखेंगे। r रेडियस कितना है, 1, तो 1 इंटू 1 r स्क्वायर, और h भी कितना है 1 प्लस 2/3, और पाई कितना है, पाई का पाई रहेगा, r क्यूब, 1 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 1। सो यहां से आया 1/3 पाई और यहां से आएगा 2/3 पाई। बाई टेकिंग द एलसीएम, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, यहां लेती हूँ 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, पाई ठीक है 3 एलसीएम हो गया, तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल्स टू 3 पाई, 3 पाई अपॉन में 3 से 3 कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा कि जो वॉल्यूम होगा किसका, इस सॉलिड का, वो क्या होगा, पाई, क्योंकि पाई की फॉर्म में ही पूछा है इसने। तो क्या होगा, जो वॉल्यूम है किसका बच्चों, सॉलिड का, कि सॉलिड मेड अप ऑफ 1 कॉन एंड 1 हेमिस्फीयर, की हेमिस्फीयर है उसके ऊपर क्या है, टॉप पर कौन है। तो कौन और हेमिस्फीयर का निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहती है। आपको पता है हाइट इसकी होती नहीं है। तो अब जितने भी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करना, जब कल मैं आगे आपको कराऊंगी तो उससे पहले आपको सारा रिवाइज होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बाकी क्यूब क्यूबॉइड में कराई चुकी हूँ, क्यूब ए क्यूब होता है, क्यूबॉइड आपका l इंटू h ये होता है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 13.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।